हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोपैथिक वर्ल्ड। मैं लक्ष्मी दुबे आज नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक सुपर मोस्ट टॉपिक आइटम एनालिसिस की बात इस वीडियो में करने वाली हूं। अगर आपने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की सीरीज की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उसे देख लीजिएगा, क्योंकि उसे देखने के बाद आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइटम एनालिसिस कब करते हैं हम? जब कोई टेस्ट कंस्ट्रक्टर या जो टेस्ट डेवलपर होता है, वो जो टेस्ट डेवलप करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है कि उस टेस्ट की प्लानिंग करता है। प्लानिंग के बाद वो आइटम राइटिंग करता है और आइटम राइटिंग के दौरान वो आइटम पूल बनाता है। आइटम पूल क्या होता है, इसके बारे में पिछले वीडियो में बात हो चुकी है। आइटम पूल के दौरान बहुत सारे आइटम्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे आइटम्स लिखे जाते हैं। तो आइटम पूल जब बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है, एक पायलट स्टडी की जाती है। पायलट स्टडी की जाती है या एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट किया जाता है। उसके लिए एक सैंपल सेलेक्ट किया जाता है। सैंपल कैसा लार्ज होता है, उस सैंपल पर जो भी जो आइटम्स हैं उन्हीं के बेस पर हम उस सैंपल पर उस टेस्ट को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करा देते हैं। अब जब वो टेस्ट एडमिनिस्टर करा दिया जाता है उसके बाद क्या होता है कि हमें कुछ टेस्ट स्कोर्स मिल जाते हैं, और जब हमें टेस्ट स्कोर्स मिल जाते हैं तब हम हर एक आइटम की आइटम एनालिसिस करते हैं। तो आइटम एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो वैलिड आइटम्स हैं या जो टेस्ट के पर्पस को सूट करते हैं उन आइटम्स को सेलेक्ट किया जाता है और बाकी के आइटम्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है या उन्हें डिस्क्लूड कर दिया जाता है, या फिर उन्हें हम मॉडिफाई करके उस टेस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। दो मेथड्स होते हैं जिनसे कि हम टेस्ट को एनालाइज करते हैं। जब पायलट स्टडी होती है तो पायलट स्टडी के बाद हमें जो डेटा मिलता है वो क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। तो हम उसके बेस पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वांटिटेटिव आइटम एनालिसिस कैसे की जाती है। इसके लिए बहुत सारे स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है इस तरह की आइटम एनालिसिस करने के लिए। इसके दौरान हम किन किन चीज़ों की बात करते हैं, हम हर एक आइटम की डिफिकल्टी लेवल को एनालाइज करते हैं कि वो आइटम डिफिकल्टी लेवल कैसा है, मॉडरेट है, इजी है या डिफिकल्ट है, या हम तो इस तरीके से हम उसकी आइटम डिफिकल्टी ज्ञात करते हैं। उस टेस्ट का डिस्क्रिमिनेशन पावर ज्ञात करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन पावर क्या होता है कि वो आइटम कैपेबल है कि वो हाई परफॉर्मिंग पर्सन और लो परफॉर्मिंग पर्सन के बीच में डिफरेंस कर पाए। तो हाई परफॉर्मिंग पीपल एंड लो परफॉर्मिंग पीपल के बीच में अगर आइटम डिस्क्रिमिनेट कर पाता है तो उसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर अच्छी मानी जाती है। तो हम डिस्क्रिमिनेशन पावर भी आइटम एनालिसिस में ज्ञात करते हैं, क्वांटिटेटिव आइटम एनालिसिस में। और क्या करते हैं, हम आइटम बायस ज्ञात करते हैं। आइटम बायस क्या होता है कि जब एक आइटम एक ग्रुप के लिए इजी होता है और दूसरे ग्रुप के लिए वो टफ होता है तो उस आइटम तो वो बायस्ड आइटम माना जाता है। तो आइटम बायस भी हम इसमें ज्ञात करते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स के थ्रू। और क्या हम ज्ञात करते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी या आइटम रिलायबिलिटी। आइटम रिलायबिलिटी भी क्वांटिटेटिव मेथड में ज्ञात की जाती है। और लास्ट में हम आइटम वैलिडिटी ज्ञात करते हैं। आइटम वैलिडिटी कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए हम एक एक्सटर्नल क्राइटेरियन लेते हैं। जिस पर्पस के लिए हमने टेस्ट बनाया है उसी पर्पस से मिलता जुलता दूसरा टेस्ट लेते हैं और उसके आइटम और करेंट टेस्ट के आइटम के बीच में कोरिलेशन ज्ञात करते हैं। और अगर कोरिलेशन हाई होता है तो आइटम वैलिडिटी अच्छी मानी जाती है। तो इस तरीके से हम क्वांटिटेटिव आइटम एनालिसिस में आइटम डिफिकल्टी, आइटम डिस्क्रिमिनेशन पावर, आइटम बायस, आइटम रिलायबिलिटी एंड आइटम वैलिडिटी को ज्ञात करते हैं। और हम क्वालिटेटिव आइटम एनालिसिस भी करते हैं। तो हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है, क्वांटिटेटिव आइटम एनालिसिस हम कर चुके होते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो हम जो टेस्ट टेकर्स होते हैं जिन्होंने टेस्ट दिया होता है
उनके रिस्पॉन्सेज या उनके रिएक्शन को भी जानते हैं कि उस टेस्ट को करने में उन्हें कैसा लगा या क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, उनके बारे में उनका एक्सपीरियंस जान लेते हैं। उसके बेस पे हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं उस टेस्ट का, उस टेस्ट की परफॉर्मेंस को हम बढ़ा सकते हैं। फाइनली क्या करना होता है, क्वालिटेटिव आइटम एनालिसिस के दौरान एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट होता है जो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, उससे हम क्या करते हैं, उसका भी ओपिनियन लेते हैं और जो भी उस टेस्ट में पॉसिबल एरर्स हैं या जो बायसेस हैं उन्हें हम दूर करते हैं। तो इस तरीके से आइटम एनालिसिस में हम क्वालिटेटिव आइटम एनालिसिस करते हैं एंड क्वांटिटेटिव आइटम एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो आइटम एनालिसिस में फॉलो करे जाते हैं, आइटम एनालिसिस में ज्ञात किए जाते हैं। हम क्या ज्ञात करते हैं, आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स। आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स क्या होता है कि एक आइटम के लिए जो हाई करेक्टली रिस्पॉन्स होते हैं या जितने पर्सन ने, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों ने एक आइटम को करेक्टली रिस्पॉन्स किया हो, तो उसका आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स उतना ही ज्यादा माना जाता है। यानी कि एक आइटम पर जो करेक्ट रिस्पॉन्स किए जाने वाले पर्सन्स की संख्या होती है उसे हम आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स कहते हैं। इसके लिए बहुत सारे स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस से रिलेटेड है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में, इन सारे ही पॉइंट्स के बारे में हमें डिफरेंट सेक्शन में बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर इस वीडियो में सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हमें बेसिक चीजें जान लेते हैं। और हम क्या ज्ञात करते हैं, आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स ज्ञात करते हैं, यानी कि हर एक आइटम की कैपेबिलिटी को ज्ञात करते हैं कि वो हाई पोटेंशियल या हाई परफॉर्मिंग पर्सन और लो परफॉर्मिंग पर्सन के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है वो आइटम, उसके बारे में भी हम उसको भी एनालाइज करते हैं। इसके लिए भी बहुत सारे मेथड्स का यूज किया जाता है। और हम क्या ज्ञात करते हैं, आइटम रिलायबिलिटी ज्ञात करते हैं। आइटम रिलायबिलिटी के लिए इंटर आइटम कोरिलेशन और आइटम टोटल कोरिलेशन दोनों ही ज्ञात किया जाता है। अगर आपने नेट एग्जाम की पिछली जो पेपर्स हैं, जो बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर आपने वो देखे हैं तो आपको ये मालूम होगा कि ये सारे पॉइंट्स कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, नेट एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हम इनके बारे में हमें डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। तो हम डिफरेंट सेक्शन में इन सारे ही पॉइंट्स को और अच्छे से समझेंगे। आइटम वैलिडिटी भी हम ज्ञात करते हैं, यानी कि जिस पर्पस के लिए उस आइटम को टेस्ट को बनाया गया था वो उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में भी हम इसमें बात करते हैं। और भी कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, क्लासिकल टेस्ट थ्योरी, क्रॉस वैलिडेशन एंड को वैलिडेशन। ये सारे मॉडर्न टॉपिक्स हैं जो नेट एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ज्यादातर असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस पर, तो इनके बारे में हम डिटेल में डिफरेंट सेक्शन में बात करेंगे। ये सारे ही टॉपिक आइटम एनालिसिस के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।